आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद और जोहार। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग प्रतिदिन झारखंड से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर है 1 और 2 जुलाई 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है, देश में 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 झारखंड समेत पूरे देश में लागू हो गए हैं। तो ये जो 3 आपराधिक कानून हैं, ये कब से लागू हुए पूरे देश में? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, ये 3 नए कानून, आपराधिक कानून लागू हुए पूरे हमारे देश में। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन नए कानूनों में प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की सीमा निर्धारित की गई है। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा है कि देश में आज से यानी 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसे लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है और सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 3 नए कानून जो है इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर झारखंड से रिलेटेड होगा तो झारखंड राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं इनका नाम पूछा जाएगा। तो इनका नाम क्या है? अजय कुमार सिंह। बस ये याद रखिएगा, ये अभी पूरा चर्चा में चल रहा है ये तीनों, ये जो न्यूज़ है, इसलिए ये सबसे टॉप पे मैंने मेंशन किया है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संबंधों के बारे में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की शुरुआत की गई है। दोनों राज्यों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल की है। तो यहाँ पे एक योजना का नाम आ रहा है पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना। ठीक है, ये 2 राज्यों के बीच के एक मतलब इन लोगों के बीच का अंडरस्टैंडिंग है। कौन कौन सा राज्य हो जाता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित डोपिंग रोधी जांच शुरू की है। तो कौन कौन से देशों से जो आ रहा है ग्लास फाइबर? चीन, थाईलैंड और बहरीन। इसके लिए मतलब जो भारत है यहाँ से इन सब से संबंधित ये डंपिंग रोधी जांच है वो शुरू कर दी है। ठीक है, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। सिक्किम में 1 जुलाई को ग्वाला दिवस मनाया गया है। अब देखिए, कभी कभी सवाल ये पूछ देगा कि सिक्किम में 1 जुलाई को ग्वाला दिवस मनाया गया, मतलब इससे रिलेटेड सवाल पूछ देगा कि ग्वाला दिवस 1 जुलाई को भारत के किस राज्य में मनाया गया। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन सिक्किम। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जो लोग दूध उत्पादन करते हैं उनको मतलब सम्मान देने हेतु ये चीज़, मतलब ये जो ग्वाला दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, यह दिवस दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में मनाया जाता है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस अवसर पर दुग्ध उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि देखिए न्यूज़ में कौन आ रहे हैं? सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। तो कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि किसी भी राज्य का आपको पूछ देगा, राज्यपाल पूछ देगा या मुख्यमंत्री का नाम पूछ देगा। तो अभी न्यूज़ में किन का आ रहा है? सिक्किम का। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये था हमारा राष्ट्रीय स्तर पे। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की और बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने चर्चा भी की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और इन्होंने किनसे मुलाकात की है? दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। काफ़ी लंबा नाम है। इनसे उन्होंने मुलाकात की और राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा भी किया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो जाता है। आगे देखिए, हम लोग खेल से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि खेल से भी संबंधित सवाल रहते हैं आजकल के करंट अफेयर्स में। बीसीसीआई की T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। कितने पैसे? 125 करोड़ रुपए। काफ़ी बड़ा रकम है। ठीक है, ये बीसीसीआई ने, जो हमारी टीम है, भारतीय टीम विजेता रही है साउथ अफ्रीका को हरा के,
तो उसको ये इनाम के तौर पे दिया जाएगा 125 करोड़ रुपए। इसके साथ ही 2 पॉइंट और देखिए, रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके पहले हम लोग जो कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले लिया है। अब देखिए रविंद्र जडेजा ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे देखिए, जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें क्या हुआ था कि अभी चेन्नई में इंडिया और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम जो महिलाएं हैं उनके बीच में मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, उससे संबंधित न्यूज़ है। महिला क्रिकेट टीम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट में 10 विकेट से हरा दिया। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि हराने के बाद हमारी क्रिकेट टीम, जो महिला क्रिकेट टीम है, वह विजेता बनी और कप उठा रही है यहाँ पे। तो ये किनको हराई है? दक्षिण अफ्रीका को। कहाँ पे? चेन्नई में। और कितना टेस्ट हुआ था? मात्र एक टेस्ट हुआ था और ये पूरा का पूरा 10 विकेट से जीत गई है। अगला देखिए, कभी कभी कोई भी स्पोर्ट्स या कोई टूर्नामेंट होता है तो उसका वेन्यू यानी जगह का नाम पूछ दिया जाता है कि वो कहाँ पे होता है। तो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता लंदन में शुरू हो गई है। तो ये विंबलडन कहाँ पे होता है? विंबलडन हमेशा लंदन में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए टेनिस 4 तरह के होते हैं। इसका मैं एक वीडियो लाऊंगा, वो कहाँ कहाँ पे होता है सबके बारे में बताएंगे हम लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ध्यान रखिएगा, विंबलडन कहाँ पे शुरू हो गया? लंदन में। तो जगह का नाम पूछेगा तो आप लंदन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपना राज्य झारखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा के वास्ते चयन समिति का पुनर्गठन किया है। कौन सी समिति का पुनर्गठन किया है? चयन समिति का। ठीक है, कौन? हमारे जो राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। अब देखिए इसमें एक दो सवाल ये भी हो जाएगा कि ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हो जाते हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। ठीक है, यहाँ पे समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, जबकि सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा होंगे। तो 2 मंत्रियों के नाम यहाँ पर दिया गया है और उनका मतलब पोस्ट भी दिया गया है। ठीक है, एक अध्यक्ष हैं और दूसरे नेता जो है दीपक बिरुवा, वो कौन रहेंगे कि इस सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री रहेंगे। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए पूर्व की अधिसूचना को विलोपित कर दिया है। तो ये देखिए जो जो इम्पोर्टेंट था, तो आप यहाँ मंत्री का नाम याद रखिए। हमारे झारखंड के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, इनका नाम याद रखिएगा, वैसे तो आपको याद होगा ही। आगे देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत हजारीबाग को कोनार डैम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। कभी कभी बहुत इजी सवाल पूछ देता है, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि हजारीबाग को किस डैम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। और पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, देखिए यहाँ पे एक योजना का नाम आ रहा है, शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत हजारीबाग को किस डैम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, कोनार डैम। ये सब सवाल भी कभी कभी आ जाता है, तो जैसे कि हम लोग इसको स्किप कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या होता है कि मार्क्स कम हो जाता है। आगे देखते हैं, गोड्डा जिले में स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के बीच ORS और जिंक टैबलेट बांटे जा रहे हैं। यह अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है गोड्डा जिले की। किस जिले की बात हो रही है? गोड्डा जिले की। यहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कौन सा? स्टॉप डायरिया कैंपेन, मतलब डायरिया को रोकने के लिए। और इसके लिए जो 0 से मतलब छोटे 5 साल की उम्र तक के बच्चों के बीच में ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक टैबलेट बांटे जा रहे हैं। ये था हमारा दोस्तों 1 और 2 जुलाई का झारखंड और नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कि जो हमारा पिछला सवाल था, जो मैंने कल आप लोग को दिया था कि 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ करजन ग्राउंड स्टेडियम में किया गया है, जो कि झारखंड के डैश जिले में है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। हजारीबाग में करजन ग्राउंड स्थित है। आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष छतरी कारथुम्बी का उल्लेख किया है और इसे वोकल फॉर लोकल का बेहतर उदाहरण बताया है। कारथुम्बी छतरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, अगले मतलब कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।